एक्शन, एरियल एक्शन, कमाल का एक्शन है। वो शूट पे ही हमको पता चल गया था, जितने बड़े पैमाने पे ये एक्शन कर रहे थे उन्होंने एक, देखिए मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं रियलिटी शो देखता नहीं हूँ, मुझे प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि यशराज फिल्म्स में काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। ड्रीम रोल तो था जो मैं अभी कर रहा हूँ मराठी फिल्म में, ये काफ़ी पुराना एक था, ड्रीम ऐसा नहीं था, बट हाँ एक 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 सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस योद्धा मूवी के लिए। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सक्सेस के लिए, फैंस के लिए? उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फ़िल्म पसंद की और बहुत पसंद की, और उनके सारे मैसेजेस का, उनकी शुभकामनाओं का, उनके प्यार का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, एंड थैंक यू सो मच। आपने मूवी भी कर लिया, आपने ओटीटी भी कर ली, ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? दोनों में डिफरेंसेस क्या है? बहुत डिफरेंस होता है। फ़िल्म जो होती है वो कुछ घंटों के लिए बनती है, जिसमें आपके पास बहुत कम समय होता है अपनी चीज़ों को कम लाइंस में, कम डायलॉग्स के साथ एक्सप्रेस करने के लिए। ओटीटी में आपको कम से कम आपको ये मौका होता है कि आप उस किरदार को पूरी तरह से जी सकें, क्योंकि ये मोमेंट्स की बात होती है। फ़िल्मों में हम 1.5-2 घंटे में हमको फ़िल्में बनानी होती हैं, तो उसमें वो मोमेंट्स कम होते हैं। ओटीटी में चूँकि एक एक एपिसोड 40 मिनट या 1 घंटे का होता है, तो आपके एज एन एक्टर आपके किरदार के जो मोमेंट्स होते हैं उसकी लाइफ के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसमें आपको सोचने का भी मौका मिलता है, उसमें आप पॉजेज़ भी ले सकते हैं, प्लस उसमें आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। दोनों का अपना अपना एक तरीका होता है, और दोनों ही तरीक़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है। फ़िल्मों का अपना एक बड़ा पर्दा होता है, जब आप अपने आप को बड़े पर्दे पे देखते हैं तो एक अलग मज़ा है उसका, और ओटीटी में आपकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, लोग घर घर पे टीवी में, मोबाइल में आपको देखते हैं, तो आपकी ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल पे होती है। तो अपना अपना एक दोनों का खूबी है। आपने मर्दानी 2 में भी काम किया है रानी मुखर्जी जी के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्टार हैं, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, और जब इस तरह से मौका मिले, और मेरे लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि यशराज फिल्म्स में काम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए, और ऐसे एक्टर के लिए जो कि रायपुर से आया हो, जो इतना स्ट्रगल किया हो, जिसको कोई जानता ना हो, यहाँ आपके कोई आपका कोई नेटवर्क ना हो, कोई रिलेटिव्स ना हो, तो एज एन एक्टर हम कितने बार तो यशराज फिल्म्स के बाहर, स्टूडियो के बाहर खड़े होते थे चाय पीने के लिए, और ये सोचा करते थे कि भाई कैसे यहाँ अंदर क्या चल रहा है। वहाँ एक पर्दा लगा हुआ है हरा कलर का, ग्रीन कलर का बाउंड्री में, ताकि आपको अंदर की चीज़ें दिखती नहीं हैं, तो ये सोचते थे कि भाई क्या चल रहा है वहाँ अंदर, कैसा होगा, कब जाएंगे। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ मर्दानी 2 के लिए, और जब फर्स्ट डे में अंदर गया तो बहुत नर्वस था, तो वो एक अलग फीलिंग थी, वो मोमेंट था जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। फर्स्ट डे शूट का रानी मैम के साथ, बहुत लाजवाब। अब नर्वस थे, लेकिन रानी मैम, शी इज़ सो नाइस, शी इज़ ब्रिलियंट, लाइक शी इज़ ए स्टार, शी नोज़, बट उनको ये भी पता है कि किस प्रकार से जो एक्टर्स हैं उनके साथ, को एक्टर्स हैं, उनको किस प्रकार से ट्रीट करना है, उनको कितना कंफर्टेबल रखना है सेट पे, ताकि जो हम सीन साथ में कर रहे हों वो अच्छी तरह से निकल के आ पाए। एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, शी इज़ पंक्चुअल, शी इज़ वेरी सपोर्टिव। और मेरे सारे सीन्स जो थे मर्दानी 2 में, वो मेरे फर्स्ट सीन से लेके लास्ट तक मूवी के, वो सिर्फ रानी मैम के साथ थे, तो बहुत बहुत मज़ा आया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वन बेस्ट थिंग योद्धा मूवी, वन बेस्ट थिंग अबाउट योद्धा? एक्शन, एरियल एक्शन, कमाल का एक्शन है। वो शूट पे ही हमको पता चल गया था, जितने बड़े पैमाने पे ये एक्शन कर रहे थे। उन्होंने एक पूरी फ्लाइट बनाई हुई थी, मेरे ख्याल से एमबी वैली में कहीं सेट लगा था, जिसमें पूरी फ़्लाइट बनाई थी, और उस पूरी फ़्लाइट को उन्होंने अपसाइड डाउन टर्न किया था शूट में। और जो एक्शन डायरेक्टर थे, जो बाहर से आए हुए थे, और जो हमारे डायरेक्टर थे सागर आमरे जी और पुष्कर ओझा जी, उनकी जो तैयारी थी इस फिल्म को लेकर, वो वेल प्रिपेयर्ड सेट पे आए थे। उनको पता था कि एग्जैक्टली कौन सा शॉट कैसे लेना है, क्या इसकी ब्लॉकिंग्स होगी, क्या किस प्रकार से ये शूट किया जाएगा। सारी टीम जो थी वो सिंक्रोनाइज थी, ऑर्गेनाइज थी, और इतनी बड़ी धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करना, तो बेस्ट थिंग इज़ द एक्शन, एक्शन इज़ द बेस्ट थिंग योद्धा का। आपने मूवी में भी काम किया, ओटीटी में भी काम किया, नेक्स्ट प्लान क्या है? मूवीज़ जैसे मैंने कहा कि मेरा जो
मेरी जो पहली मोहब्बत है और जिससे मैं प्यार करता हूँ या जिससे मैं फैसिनेटेड हूँ, वो है फ़िल्म, सिनेमा, मूवीज़। तो इसलिए मैं मूवीज़ लिख भी रहा हूँ, मैं मूवीज़ में ही काम करना चाहता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट लव है वो है मूवीज़, थिएटर, बड़े पर्दे पे आना। रियलिटी शो की बात करें तो कौन सा रियलिटी शो जो आपको पसंद है? देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं रियलिटी शो देखता नहीं हूँ। मुझे प्लीज़, आई एम सॉरी, मैं टीवी भी नहीं देखता हूँ। चूँकि मैं लिखता भी हूँ, वेब शोज़ लिख रहा हूँ या फिल्म्स लिख रहा हूँ, तो मेरी जो रिसर्च होती है या जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, वो फिल्मों से रिलेटेड ही होता है। तो मुझे रियलिटी शो के बारे में इतना पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ। कोई आपका एक ड्रीम रोल? ड्रीम रोल तो था जो मैं अभी कर रहा हूँ मराठी फिल्म में। ये काफ़ी पुराना एक था ड्रीम, ऐसा नहीं था, बट हाँ एक 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 ख्वाहिश थी। हाँ, आप कह सकते हैं कि ड्रीम था कि मैं ये किरदार निभाना चाह रहा था। एक कोई किरदार है जिसका मैं अभी जिक्र नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो पूरा हो गया है, तो मैं वो किरदार निभा रहा हूँ। तो वैसे ऐसा जो आर्टिस्ट होते हैं उसका कोई एक सपना तो होता नहीं है कि भाई मुझे यही करना है, ये नहीं। उसके अलावा मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो मेरी पहली वेब सीरीज़ है, जो मैंने 4 साल पहले लिखना शुरू किया था, और ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है और ये मेरे बहुत ही करीब है। ये वेब सीरीज़ कश्मीर बेस्ड है और इस पे मैंने कम से कम 3 से 4 साल लगाए हैं इसकी रिसर्च पे, इसको लिखने में। अब वो वेब सीरीज़ अप्रूव्ड हो गई है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि हम ये साल फ्लोर पे जाने वाले हैं। तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं। कोई एक एक्टर जो आपका फेवरेट हो और जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? लास्ट जाते थे फैंस को क्या मैसेज? फ़ैन्स को मैसेज में ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच मेरी फ़िल्में देखने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए, मेरे किरदार को, और मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। आगे भी फ़िल्में आ रही हैं, मेरी वेब सीरीज़ आ रही हैं, मूवीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, इंडियन आर्मी ऑफिसर जो शहीद हुए हैं उनकी बायोपिक हैं, वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तो अपना प्यार यूं ही मुझे देते रहिए, बस उसी की ज़रूरत है, आपकी शुभकामनाओं की, आपके आशीर्वाद की। थैंक यू सो मच। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.